हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वर्ग एक के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें कि वर्ग एक के अभ्यर्थियों को तो ये वीडियो देखना ही है, लेकिन मैं यूं कहूं कि वर्ग दो और तीन वाले अभ्यर्थियों को भी देखना महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मेरा चैनल बहुत ही पुराना है। 2018 भर्ती से हम लोग जुड़े हुए हैं। जब वर्ग जब वर्ग तीन का आंदोलन हुआ था तो सभी अभ्यर्थियों ने देखा था। एक मेरी वीडियो थी जिसमें कि मुझे याद है वो मेरी वीडियो एक दिन में लगभग 23,000 वीडियो चली थी। और उसमें मैं पहले आपको अपनी पूरी बात बता रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके जो मेन बात है उसको भी बताऊँगा। और ये वर्ग एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप पूरी बात सुनिएगा अंत तक। और उसमें 23,000 वो वीडियो चला था। उसमें पुलिस वालों ने क्या किया था, अभ्यर्थियों के पेट पर लात रख दी थी। आंदोलन इतने अच्छे हुए थे, इतने अच्छे हुए थे, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने लाइव कैप्चर किए थे और उन्होंने केस दान किया। मतलब उन्होंने ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने अर्थी तक निकाली थी सरकार की और ना जाने मैं आपको बताऊं क्या क्या किया था। मेरी तो उसमें पूरी वीडियो थी, हालांकि मुझे किसी कारणवश वो वीडियो सब हटाना पड़ी। अगर होती तो मैं आपको बता देता, उसका स्क्रीनशॉट भी डाल देता। हालांकि उसके कुछ क्लिप मेरे पास अभी भी थे तो वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप वो जाके देख लीजिएगा। अब मैं आपको और बताऊं एक बात, जो मेरी वीडियो इतनी चली थी एक दिन में ही, उस वीडियो का इतना ज़्यादा मतलब वो चली थी कि मैं एक बार एक क्षेत्र में गया था तो वहाँ पर मुझे कुछ जो बुजुर्ग लोग थे, हालांकि अधिक नहीं थे बुजुर्ग, उनके द्वारा उनके मुंह से ही बात मैंने ये सुनी थी कि वर्ग तीन के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा कर दिया सरकार ने, वैसा कर दिया, उनके पेट पे चढ़ गए, मतलब इस प्रकार की उन्होंने बातें कही। उनके आंदोलन इतने प्रभावकारी थे कि बीजेपी सरकार तक हिल गई, कहीं ना कहीं उस पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिला था। और ये चीज़ें आप बाखूबी जानते हैं। हालांकि बीजेपी जीती थी लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज और अन्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था और ये चीज़ अच्छी देखने को मुझे मिली थी। और इसके अलावा और मैं आपको बताऊं, ये न्यूज़ और ये जो आंदोलन थे इतने ज़्यादा कवर हुए थे, इतने ज़्यादा कवर हुए थे और यूट्यूबरों के द्वारा भी, कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया मुख्यमंत्री के पद से और यादव को ले आए। और इसके अलावा उसी समय कहीं ना कहीं पटवारी और ये घोटाले भी बाहर निकल कर आए थे जो बहुत ही प्रभावकारी थे और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इसमें नुकसान तो हालांकि बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा। तो अब मैं आपको इस चीज़ का ये जो बताया है विवरण, अब मैं आपको और बताता हूँ अब आगे। वो वीडियो आप कल देख लीजिएगा वर्ग तीन वालों की और किस प्रकार आंदोलन थे। अब मैं आता हूँ वर्ग एक वालों के पास। अब मैं ये कहूँगा कि आप में आग नहीं बची है, क्या समस्या है क्या नहीं है, कम से कम आप वो तो बताइए। लेकिन आप लोग आंदोलन में आते ही क्यों नहीं हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। इतने आंदोलन हो रहे हैं और जब आंदोलन होता है आप लोग आते नहीं हैं और ऐसे बराबर आपके कमेंट आते हैं आंदोलन कब होगा कब होगा, लेकिन आप लोग नहीं आते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप लोग आंदोलन कीजिए, कम से कम इतने आंदोलन करें कि हर जो व्यक्ति है उसके मुंह पे यही हो कि अरे वर्ग एक के इतने आंदोलन हो रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं। आपके स्पॉन्सर करता इतने अच्छे हैं, आपको उनके साथ जाकर आपको वर्ग एक की पद वृद्धि करवाना चाहिए, सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहिए, लेकिन आप लोग घरों से ही नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते, मुझे यही समझ में नहीं आता। वहाँ पे मैं जाके देखता हूँ इतने कम अभ्यर्थी होते हैं कि कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। वर्ग तीन वालों से आप लोग सीखिए ना, उनसे कुछ तो सीखिए। वो तो इतने छोटे हैं आपकी उम्र से, कहीं ना कहीं आधे ही होंगे। आप जो वर्ग एक वाले ओवर एज होने को हैं, आपको ये देखना चाहिए कि वो 18 होते ही वो लोग फॉर्म डालना चालू कर देते हैं और सबसे पहले आंदोलन में भी वही पहुंच जाते हैं। जहां पे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है सबसे पहले वही पहुंच जाते हैं। आप लोग क्यों नहीं आते हैं? कभी कभी मुझे इस चीज़ की बहुत ताज्जुब होता है, क्या आप लोगों ने पैसा खर्च नहीं किया, टाइम खर्च नहीं किया, या आप लोग घर से इतने फालतू थे कि मतलब ये सब चीज़ें कर डाली। लेकिन आज सब चीज़ें होते हुए भी आप लोग आंदोलन में नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं? आप इसका मुझे जवाब दीजिए, कमेंट के माध्यम से दीजिए। अच्छा देना है वो भी दीजिए, बुरा देना है वो भी दीजिए। मैं वो भी सुन लूँगा कि कम से कम आप लोग इतनी तो आगे की कमेंट करने आए हैं तो कीजिए ना कमेंट।
आप लोग आंदोलन में तो आए कम से कम। आज पालीवाल सर जैसे अच्छे लोग हैं और अन्य अभ्यर्थी जिनके माफ़ी चाहता हूँ नाम नहीं ले पाया, और वो आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद ही खुद का साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कभी कभी। और मैं आपसे ये कहूँगा, अब आपको एक बहुत ही बड़े स्तर के और अच्छे आंदोलन की बहुत आवश्यकता है पदवृद्धि और सेकंड काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आप प्रताड़ित हैं तो आपको खुद का ध्यान भी खुद रखना पड़ेगा। और आपको इसमें मीडिया की कवरेज, यूट्यूबर की और जो शिक्षक हैं सरों की कवरेज और उसका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा चाहिए और मिलना भी चाहिए, तभी आपका कार्य होगा। ऐसा नहीं अब आपने माना कि अगर 10 दिन बाद आंदोलन कर लिया तो फिर उसके बाद आप चुप बैठ जाएं, नहीं। फिर अगर आपको 10 दिन बाद बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा, आपको काम अपने छोड़ के आना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं वो एक दिन आपको ख़राब करना होगा, लेकिन आना होगा। अगर ये समझिए आपकी नौकरी लगती है तो आप लाखों में ही आप सैलरी उसमें पाएंगे, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को भी तो देखिए, अलग अलग चीज़ों को। आपको आंदोलन में ज़रूर आना है, आपको बुलाया जाएगा। आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। हम आज आपके लिए खड़े हो रहे हैं तो कम से कम इस ओर देखिए कि कोई तो साथ हो रहा है, मीडिया वाले साथ हो रहे हैं, सब शिक्षक हो रहे हैं, स्पॉन्सर करता पालीवाल सर जैसे हो रहे हैं। फिर जब करणी सेना हो रही है, बाद में कोई नहीं होगा तो सिर्फ आप खाली हाथ बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ओवरेज होती जा रही है, इसके बारे में भी तो हमने वीडियो डाली हुई है। इस प्रकार की आपको जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहना है। अगली वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा और भी करेंगे, और इस वीडियो को आगे शेयर करना है अन्य अभ्यर्थियों के पास पदवृद्धि और आपकी सेकंड काउंसलिंग के लिए। अगर नहीं करते हैं तो इसके जिम्मेदार भी आप स्वयं होंगे। धन्यवाद।